हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता हूं और आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहता हूं। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक मैं सुनते चला आ रहा हूं और बीच में मेरे पास वीडियो आया, जैसे कि छत्तीसगढ़ से वीडियो आया। वहां पर एक लड़की और औरतों को मारपीट किया जा रहा है, वो भी औरत को औरत मार रही है, यानी कि जबरदस्ती राम नाम जय जयकार करने के लिए कहा जा रहा है। मैं आपको ये इतना भी कहना चाहता हूं और कितना कहूं आपको कि समझ लो इसी में आप सबका भला है। साथ ही साथ एक और नारा लगाया जा रहा है कि 2024 के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। आप हिंदू राष्ट्र बनाओ या ना बनाओ, हमारे यानी कि हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो बस प्रभु यीशु मसीह का कार्य करते चले जा रहे हैं। और मैं इतना बताना चाहता हूं कि जो मसीह बहनों को मारपीट किया जा रहा है चर्च घरों में या फिर प्रार्थना घरों में या फिर घरों में जो प्रार्थना चला रहे हैं वहां पर हमला किया जा रहा है और जोर जबरदस्ती करके राम का नाम लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति राम का नाम जबरदस्ती लेने से या फिर राम का नाम कहलाने से कोई भी व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा। अगर उद्धार होता तो मुझे बताइए, मैं बोल सकता हूं वहां पर राम है ना। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है और उस अधिकार को हम किसी और के हाथ में नहीं पाते हैं और यीशु मसीह के अलावा किसी के पास ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है जो मनुष्य जाति का उद्धार कर सके। कौन ऐसा उद्धार कर सकता है जो पवित्र और धर्मी है और जो निष्कलंक है, जो एक क्या बोलना चाहिए कि जिसके अंदर पाप नहीं है। वही व्यक्ति यानी कि वही परमेश्वर इंसान को उद्धार दे सकता है। अगर उद्धार देने का नाम है, उस जो नाम है वो नाम है यीशु मसीह। क्या संसार भर में 33 करोड़ के अंदर आपको कोई नाम मिल जाएगा जो उद्धार दे सकता है, जो स्वर्ग दे सकता है, जो मुक्ति दे सकता है? हर कोई तो मारने और तोड़ने के लिए आता है और जोर जबरदस्ती अपना राज्य बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। क्या आपको समझ में नहीं आता है और आपको सुने नहीं आता है? आपके कान नहीं है या फिर आपका दिमाग की हालत क्या कमजोर है? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और प्यार के खातिर आपको मौका मिलता चला जा रहा है कि आप सुधर जाएं। चाहे कोई भी धर्म से आप ताल्लुक रखते हैं, आपका हम विरोध उस बात के लिए नहीं करते, बल्कि आप कोई भी धर्म में रहकर उसके आड़ में रहकर गंदगी काम करते चले जा रहे हैं, उसके खिलाफ में हम बोलते चले जा रहे हैं। और आपको समझ में आता होगा तो समझ लेना चाहिए और नहीं समझ में आता है तो हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठे रहना चाहिए, उसमें आपको बड़बड़ नहीं करना चाहिए और आगे की ओर पवित्र शास्त्र पढ़ना चाहिए। जो आपको समझ में आता है, जो शास्त्र आपको समझ में आता है, उस शास्त्र को समझ लेना चाहिए और उसके हिसाब से आगे आपको बढ़ लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म के नाम से ठेकेदार है और कुछ लोगों को परेशान करते चले जा रहे हैं और जोर जबरदस्ती बहनों को मार रहे हैं, मसीह बहनों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, मसीह भाइयों बहनों, डरो मत। प्रभु यीशु मसीह का राज्य है और प्रभु यीशु मसीह का राज्य कोई रोक नहीं सकता, उसका प्रचार कोई रोक नहीं सकता। आपके शरीर के ऊपर यह हानि पहुंचा सकते, लेकिन आपकी आत्मा सुरक्षित है। जिसके ऊपर विरोध होता चला जा रहा है वो व्यक्ति प्रभु के नजर में है। इतना भी याद रखना कि प्रभु के नजर में आप है, महत्वपूर्ण आपकी जिंदगी है, इसलिए आपके ऊपर विरोध होता चला जा रहा है, लेकिन हम ऐसा गैर कानूनी होने नहीं देंगे। और आज सरकार और पुलिस सोई हुई है, जिनके अंदर कोई भी प्रकार का यानी कि वर्दी का ख्याल नहीं है, नौकरी का ख्याल नहीं है और ईमानदारी का कोई ख्याल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारी पुलिसें बिक चुकी है, जो यानी कि कोई भी लोगों का साथ नहीं देता है, उनके ऊपर मैं उंगली उठाते चला जाता हूं। जैसे कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मसीह भाइयों बहनों और अन्य धर्मों के लोगों, मैं आप सभी का भाई हूं और आप सभी का भला चाहता हूं। भारत देश में भाईचारा होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए।
बीते हुए दिनों में हमने देखा कि एक बच्चे ने मटके से पानी पिया, जो हिंदू मास्टर था उसके मटके से पानी पिया, उसके बाद उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। और आज संसार भर में तेरा मेरा धर्म करने पर तुले हुए है और उसमें झगड़ा झुगड़ी चलती चली जा रही है। और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, आत्मिकता में, पवित्रता में, माहिरता में आगे की ओर बढ़ाना चाहता है। आप धर्म के नाम पर झगड़ा मत करो और कोई भी धर्म को लेकर स्वर्ग आप नहीं जाएंगे। आप कहेंगे सनातनी है, ये है, वो है, कोई भी है यारो। आजकल लोगों को नया नया चाहिए। क्या चाहिए? लोगों को सब नया नया चाहिए। और हमने तो पाया है नया जीवन, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने नया जीवन पाया है, तो हम पुराने जीवन के अंदर क्यों जाए? जब पाप, गलती, लड़ाई, झगड़ा, मूर्ति पीछे हम जा रहे थे, जो देखती नहीं, खाती पीती नहीं, डोलती डालती नहीं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसके पीछे हम चले जा रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में पाया, उसने हमें चुना, उसने हमें पवित्र वचन भेजा या फिर दिया, उसको हमने जाना, उसके बाद में हमने पहचान लिया कि प्रभु यीशु मसीह धर्म का नहीं बल्कि जीवन का परमेश्वर है, जो जीवन को बनाता है, जीवन देता है और आगे की ओर लेकर चला जाता है। उसकी बातें हम आपके सामने फरमाते चले आ रहे हैं बीते हुए दिनों से लेकर आज तक। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता, बल्कि इंसानों का तरीका, जीवन का तरीका बदलता है, जीवन बदलता है और आगे की ओर वो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करके उसके जैसे जीवन बनाते चला जाता है। आपके जैसे नहीं, जो हिंदू के नाम पर, राम के नाम पर, हनुमान के नाम पर, कहीं और के नाम पर मारपीट किया जा रहा है। भगवान 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 के जगह, लेकिन आप धर्मों के नाम पर, भगवानों के नाम पर क्यों झगड़ा करते चले जा रहे हैं? जिसका धर्म है, जिसका वो है बनाया हुआ, वो करता रहेगा। लेकिन आपको क्या करना चाहिए मेरे भाइयों बहनों? ईश्वरों के नाम में झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि ये लोग जो मूर्ख होते हैं, जिनको बुद्धि नहीं होती है, जो पागल खाने से बाहर आ चुके हैं, उनको ऐसा दौरा पड़ गया है, जहां वहां ठोकरे खा रहे हैं, जहां वहां ठोक ठाक कर रहे हैं। यह सब भंगार पलटी की जिंदगी है, तो आपको सुधर लेना चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यशाया 60 अध्याय उसका 1 वचन, उठ, यहाँ पर लिखा उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश क्या हुआ है? आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ। आपको और मुझे उठना है, धर्म के नाम पर नहीं बल्कि कर्म के नाम पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। धार्मिकता में आपको उठना, आगे बढ़ना चाहिए। आपकी आलसपना, आपका लड़ाईपना, आपका पापपना, इससे आपको बाहर आ जाना चाहिए। आपकी जिंदगी परमेश्वर को देखकर सीखना चाहिए। बल्कि आज संसार भर में कहा जाता है कि हमारा देश महान है, लेकिन आज भी लोग पाप के अंदर बैठे हैं, आज भी लोग झगड़ों के अंदर बैठे हैं, आज भी लोग धर्म के नाम पर तेरी मेरी करते चले जा रहे, इसके नाम पर बैठे हुए हैं। आज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मसीह जिंदगी पवित्र जिंदगी होती है, मसीह जिंदगी स्वर्ग की ओर जाती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर आपको और मुझे उठा रहा है, तो क्यों उठा रहा है? चलाने के लिए। आज आप लोग विकलांग हो चुके हैं, लंगड़े, लुल्ले, अंधे, बहरे और कमजोर बन चुके हैं आत्मिकता जीवन में और माहिरता में, धार्मिकता में। आप विकलांग बन चुके हैं, आप कमजोर बन चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं। इसीलिए कुछ नहीं मिलने पर आप झगड़े के ऊपर आ जाते हैं, मारपीट के ऊपर आ जाते हैं, विरोध के ऊपर आ जाते हैं। हाँ जी, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपको अच्छाई में लाना चाहता है। चाहे कोई भी मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको अच्छाई में लेकर चलना चाहता है। आपको अंधा नहीं बनाना चाहता, बल्कि आपको दृष्टि पाकर आगे की ओर बढ़ाना चाहता है, दृष्टि देकर बुद्धिमान बनाकर। आज संसार भर में मूर्खता के ऊपर मूर्खता छाया हुआ है। आज मूर्ख लोगों की कोई कमी नहीं है। अगर हॉस्पिटल में ढूंढे वहां भी मिल जाएगा। आम जनता के बीच में ढूंढेंगे, पढ़े लिखे मूर्ख, अनपढ़, सब इनमें छाए हुए मूर्खता बहुत पाई जाती है लोगों के बीच में। धार्मिक लोगों में भी मूर्खता पाई जा रही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ धर्म गुरु
अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अरे राष्ट्र, आप कोई भी प्रकार का राष्ट्र बना लो, कोई हमारा फर्क पड़ने वाला नहीं, बल्कि मसीह तो मसीह हमारे जीवन में रहेगा। हाँ जी, आप हमसे मसीह का हक छीन नहीं सकते। कौन सी ऐसी ताकत है जो परमेश्वर के प्रेम से, मसीह के प्रेम से हमें जुदा कर सके? मेरे भाइयों बहनों, मसीह भाइयों बहनों, जितने भी मेरे वीडियो को सुनते चले जा रहे हैं, आप डरे नहीं, आप डरे नहीं, डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। आपकी जिंदगी खुदावन की दी हुई एक वरदान है, ये एक आपके लिए एक कामयाबी की जिंदगी है। आप कामयाबी को मत छोड़िए। कामयाबी की जिंदगी और कामयाबी का आपने रास्ता चुना है, उस रास्ते के ऊपर आपको चलना होगा और चलाने वाला खुदा यीशु होगा। जिंदगी 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 एक बार आती है, बार बार नहीं, बल्कि हंस के जियो, डर डर के मत जियो। खुदा आपके साथ है। आपकी विरोधी आपके सामने से भागेंगे, तब आपकी जिंदगी सच्चाई से आगे बढ़ते चली जाएगी। खुदावन आपके साथ रहेगा। उठो और आगे बढ़ो, परमेश्वर का कार्य करो और आत्मिकता जीवन में मुकाबला करो। आपको जो हक मिला है, जो हक आपका है, उस अधिकार को पाइए। और आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया, और संसार का जो हक है आपका, सरकार की ओर से जो पाने का हक है, उस हक को भी आप पाइए। किसी बात से डरो मत। डरने की बात नहीं करना, लेकिन खुदावन के वचन के साथ बढ़ते चले जाओ। खुदावन परमेश्वर आपको जिंदगी में जिंदगी देगा और आगे की ओर बढ़ते चले जाए। जो डर गया सो मर गया। और जो कोई मेरे वीडियो को देखकर विरोध करता है या फिर अनब सनब आपको लगता है आपके विचार पाप की ओर या फिर नीचे की ओर जाते हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन आज तक मसीह लोग सोए हुए हैं। आपको भी जागना होगा, कि आपको जागना होगा मसीह कार्य के लिए, मसीह बातों के लिए, मसीह भलाई के लिए। एक दूसरे के साथ आप एक बनिए, एकता संगठन बनाइए। हमारे अलग अलग राज्य में हमारे संगठन है, भोपाल के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, भारत देश के हर राज्य के अंदर थोड़े थोड़े लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उन सभी को इतना बताना चाहता हूं कि सभी लोग एक बनकर आगे बढ़िए। एक मसीह भाई के ऊपर अगर कोई विरोध करता है, हमला करता है, सभी लोग वहां जाकर सामना करो परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर पुलिस वहां पर साथ नहीं देती है तो पुलिस स्टेशन की जरूरत नहीं है। आगे जाओ, जिला पुलिस के पास जाओ या फिर बड़े अधिकारी के पास जाओ। कभी भी हिम्मत मत हारो मेरे भाइयों बहनों। आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी प्रकार का हिम्मत आप मत हारिए। अच्छा करो, अच्छा इनाम पाओगे। खुदा आपके साथ है और जिंदगी आपकी कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर के प्यार से आपको और मुझे जुदा कौन कर सकता है? आने वाले वर्षों के लिए 2024 के लिए ऐलान किया जा रहा है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। ऐसे बोल, अरे घोषित करो या ना करो, हमें क्या उससे मतलब, करो, हमें क्या उससे मतलब। लेकिन मसीह जिंदगी के लोग बढ़ते चले जाएंगे। जितना कुछ भी आप बदलो, पहले तो नोटे बदले थे, अभी तो भारत देश का नाम बदलना चाहते हो, हिंदू राष्ट्र करना चाहते हो। पहले तो भारत देश था, हिंदुस्तान था, अभी क्या कर रहे हैं? और घोषित करना चाहते, करो ना, तुम में ताकत और दम है तो कर लीजिए, हमें क्या उससे मतलब। हमें देश से थोड़ी मतलब है, हमें तो जिंदगी बदलने से मतलब है, लोगों को सुधारने से मतलब है, लोगों को स्वर्ग के राज्य की ओर ले जाने से मतलब है। हम तेरा मेरा देश का इज्जत करने के लिए थोड़ी आए इस देश में। जिंदगी बनाना चाहते हैं, पवित्र जीवन बनाना चाहते हैं, लोगों को नरक से बचाना चाहते हैं, है ना? तेरा मेरा नाम बदलने से, है ना, ऊंच नीच करने से, भेदभाव करने से, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे घाटा ही घाटा है। प्रेम भाव से रहोगे तो अच्छे जियोगे, भेदभाव करोगे तो कभी भी मौत आ सकती है तुम लोगों को, इतना याद रखना। हाँ जी, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बोल रहे, मतलब पूरे देश में हिंदू लोग रहेंगे, मतलब एक ही धर्म रहेगा, इनका कहना यह है।
अरे भाई मुस्लिम लोग रहते हैं, बौद्ध लोग रहते हैं, और नास्तिक लोग रहते हैं, और मसीह लोग रहते हैं, और बहुत से ऐसे छोटे मोटे धर्म लोगों ने तैयार किए हैं जिंदगी को जीने के लिए। क्या ये लोग चुपचाप बैठेंगे? इनकी श्रद्धा और इनकी आशा और इनका विश्वास को ठुकरा कर क्या आपके विश्वास के साथ ये जिएंगे लोग? बिल्कुल नहीं। आपके विश्वास के साथ हम भी नहीं जी सकते, समझ रहे? हम परमेश्वर के विश्वास के साथ जीते, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने सभी को श्वासें और धड़कनें दी है, जिसने सभी को रोटी दिया, पानी दिया, मकान दिया, कपड़े दिया, घर दिया, सब कुछ दिया। उस परमेश्वर के नाम में सांसें गिनते हैं हम, उस परमेश्वर के नाम में जीते हैं, उस परमेश्वर के नाम में आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी का धर्म और जात बदलने के लिए नहीं आते हैं। तुम्हें बदलना तुम बदल लीजिए। कभी नोटे बदलते, कभी धर्म बदलते, कभी क्या बदलते, कभी क्या क्या बदलते, ये सब बदलते रहेंगे, है ना? इनके पीछे शैतान लग चुका है। दूसरा और क्या बोलेंगे इन लोगों को? सुधरो और सुधारो, दूसरे का भला करो, खुद का भी भला करो, इसी में सबका भला होगा। भारत देश को महान बनाओ, और कुछ बनाने के लिए कोशिश मत करो, ठीक है? आप नहीं महान तो भारत देश को कैसे महान बनाओगे? एकता नहीं, प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं तुम लोगों में। ये धर्म वो धर्म करते चले जा रहे हैं। लोगों को जहां शांति मिल रही वहां जाकर वो विश्राम पाएगा। यीशु मसीह के पास जाने से हमें विश्राम मिलता है। यीशु ने खुद कहा, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति विश्राम दूंगा, कहा है ना? मत्ती 11 का 28 में लिखा है। हाँ जी, वो साथ रहने के लिए वादा करता है, विश्राम देने का वादा करता है। मत्ती 28 का 20 में कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या कभी किसी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? यीशु ने कहा साथ में रहने की बात। तुम्हारा कोई जरूरत नहीं, चलो निकलो और जाओ आगे।